आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के शहर रीवा में पंचायती राज के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वो 17,000 करोड़ रुपए की लागत वाले कौमी प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इन्हें मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वजीर-ए-आज़म केरला के 2 रोजा दौरे पर आज शाम कोची पहुंचेंगे। G20 मुल्कों के वज़राए खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की पहली मीटिंग आज बेंगलुरु में शुरू होगी। भारतीय फजाइया के 2 तैयारे सूडान से भारतीय शहरियों को निकालने की तैयारी के तौर पर जद्दा में मौजूद हैं। और IPL क्रिकेट में आज हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल अक़वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के शहर रीवा में पंचायती राज के कौमी दिन की तकरीबात में मुल्क की सभी ग्राम सभाओं और पंचायत राज इदारों से खिताब करेंगे। वजीर-ए-आज़म 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इन्हें मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वजीर-ए-आज़म मोदी इस तकरीब में प्रधानमंत्री आवास योजना के 4,11,000 मुस्तफिदीन के गृह प्रवेश तकरीब में वर्चुअल वसीले से शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल, वजीर आला शिवराज सिंह चौहान, मरकजी देही तरक्की और पंचायती राज के वजीर गिरिराज सिंह, बहुत से मरकजी वज़रा और मध्य प्रदेश सरकार के वज़रा इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। एक रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मरबूत ई-ग्राम स्वराज और पंचायत की सतह पर सरकारी खरीद के लिए जेम पोर्टल का इफ्तिताह करेंगे। इस प्रोजेक्ट का मकसद पंचायतों को जेम के जरिए अपनी अशिया और खिदमात की मार्केटिंग का अहल बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म तरक्की की जानिब मुश्तरका इक़दाम मुहिम का भी आगाज करेंगे। इस मुहिम में सबकी शमूलियत वाली तरक्की पर तवज्जो दी गई है, जिसके तहत हर एक शख्स को स्कीमों के फायदे पहुंचाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफिदीन को तकरीबन 35 लाख स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड्स भी तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी तकरीबन 2,300 करोड़ रुपए की लागत वाले मुख्तलिफ रेलवे प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ग्वालियर स्टेशन की तजदीद के काम का इफ्तिताह करेंगे और 3 रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म तकरीबन 7,853 करोड़ रुपए की लागत वाले जल जीवन मिशन के 5 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। इन स्कीमों से 4,000 से ज्यादा गांवों के तकरीबन 9.5 लाख कुंबों को फायदे पहुंचेगा। रीवा से आरती श्रीवास्तव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी केरला के 2 रोजा दौरे पर आज शाम कोची पहुंचेंगे। जनाब मोदी एक रोड शो और उसके बाद आज शाम कोची में एक यूथ कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे। हमारे नमनिगार ने बताया है कि वो रियासत में मुख्तलिफ नए प्रोजेक्टों का भी आगाज करेंगे। एक रिपोर्ट। आज शाम कोची में बहरिया के हवाई अड्डे पर पहुंचते ही वज़ीर-ए-आज़म थेवारा में सेक्रेड हार्ट कॉलेज ग्राउंड के अपने उस रास्ते में रोड शो में हिस्सा लेंगे, जहां युवाम 2023 यूथ कॉन्क्लेव मुनक्किद किया जाएगा। वाइब्रेंट यूथ के जरिए मुनक्किद कॉन्क्लेव में हजारों नौजवानों की शिरकत मुतवक्के है। वाइब्रेंट यूथ केरला को जदीद बनाने के लिए एक रजाकाराना तंजीम है, जो रियासत की सबसे बड़ी शमूलियत वाली और पायदार तरक्की को तेज करने के लिए काम करती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शहर में रात भर के अपने क़याम के दौरान आज देर शाम ईसाई बरादरी के लीडरों से मुलाकात करेंगे। कल वज़ीर-ए-आज़म रियासत की राजधानी तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर वो तिरुवनंतपुरम सरगौड़ वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बाद में वज़ीर-ए-आज़म सेंट्रल स्टेडियम में एक अवामी तकरीब में मुल्क के पहले वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट को कौम के नाम वक्फ करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर एक साइंस पार्क और रेलवे के फरोग से मुताल्लिक मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे। कोची से राजमोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा में करनाल और हिसार का दौरा करेंगी। करनाल में वो ज़रई तहकीक की भारतीय कौंसिल और डेयरी से मुताल्लिक तहकीक के कौमी इदारे की सनदों की तकसीम की 19वीं तकरीब में शिरकत करेंगी। हिसार में वो चौधरी चरण सिंह हरियाणा ज़रई यूनिवर्सिटी की सनदों की 25वीं तकरीब में शिरकत करेंगी। G20 मुल्कों के वज़राए खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की पहली मीटिंग आज बेंगलुरु में शुरू होगी।
G20 की भारत की सदारत में इस 2 रोजा मीटिंग की मुश्तरका सदारत मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास करेंगे। G20 की FMCBG की पहली मीटिंग में G20 रुकन मुल्कों के वज़राए खजाना और मरकजी बैंक के गवर्नर्स, मदू रुकन ममालिक और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में 21वीं सदी के मुश्तरका आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए कसीर मुल्की तरक्याती बैंकों को मुस्तहकम करने, हालात की मुताबिकत के लिए रकूम की फराहमी और मुस्तकबिल के सबकी शमूलियत वाले नीज पायदार शहर जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। माली शमूलियत और पैदावारियत से मुताल्लिक फायदों के लिए डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे के मामलात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में आलमी मईशत, आलमी सेहत और बैनुल अक़वामी टैक्स निज़ाम के मामलात पर भी बातचीत की जाएगी। G20 FMCBG मीटिंग का मकसद 2023 में G20 माली खाके पर अमल करने के मुख्तलिफ तौर तरीकों के लिए एक वाज़ेह राय तश्कील देना है। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर 2 रोजा चिंतन शिविर की सदारत करेंगे। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीरों का ये चिंतन शिविर आज मणिपुर के शहर इम्फाल में मुनक़िद होगा। उम्मीद है कि मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 100 से ज्यादा मदुईन चिंतन शिविर में हिस्सा लेंगे और भारत को खेलों के लिए और ज्यादा साजगार और दुनिया में खेलों की सबसे बड़ी ताकतों में से एक मुल्क बनाने के बारे में अपने ख्यालात और नजरियात का इजहार करेंगे। शख्सियत साजी और कौम की तामीर के मकासद की जानिब काम करने से मुतालिक भी तबादले ख्याल किया जाएगा। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि भारतीय फ़ज़ाइया के 2 C-130J तैयारे सूडान में फंसे हुए भारतीय शहरियों को निकालने के लिए जद्दा में मौजूद हैं। वज़ारत ने बताया कि INS सुमिधा भी सूडान बंदरगाह पर पहुंच गया है। उसने यह भी बताया कि हंगामी मंसूबा तैयार है, लेकिन किसी भी तरह की नक्लो हरकत का इन्हिसार सलामती की सूरत हाल पर है। सूरत हाल में लगातार तब्दीलियां आ रही हैं, जैसा कि खर्तूम में मुख्तलिफ जगहों पर शदीद लड़ाई की खबरें मौसूल हुई हैं। सूडान के फजाई रास्ते फिलहाल सभी गैर मुल्की तैयारों के लिए बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि फजाई नकलो हरकत की वजह से खतरात और लॉजिस्टिक्स से मुताल्लिक चैलेंज दरपेश हैं। हुकूमत सूडान में फंसे हुए भारतीय शहरियों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने की तमाम तर कोशिशें कर रही है और वो सूडान में इस पेचीदा और सलामती की बदलती हुई सूरत हाल पर करीबी नजर रख रही है। वजारत उन भारतीय अफराद की बहिफाजत आमद व रफ्त के लिए मुख्तलिफ शिराकतदारों के साथ करीबी राब्ता रखे हुए है जो सूडान में फंसे हुए हैं। सूडान के हुक्काम के अलावा वजारत खारजा और सूडान में भारतीय सिफारत खाना भी अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र और अमरीका व दीगर के साथ लगातार राब्ता रखे हुए है। सिफारत खाना सूडान में फंसे हुए भारतीय शहरियों के साथ लगातार राब्ते में है और उन्हें बहिफाजत वहां से आने, नीज किसी तरह के गैर जरूरी खतरे से बचने की सलाह दे रहा है। उदय नाम का एक 6 साल का चीता कल मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में मर गया। उदय को जनूबी अफ्रीका से दीगर 11 चीतों के साथ कुनो नेशनल पार्क लाया गया था। अहलकारों ने बताया है कि पोस्टमार्टम के बाद ही उसके मरने की असल वजह पता लगेगी। कुनो नेशनल पार्क में 1 महीने में यह दूसरा चीता है जिसकी मौत हुई है। पिछले महीने नामीबिया से लाए गए चीते के पहले बैच में साशा की किडनी फेल हो जाने के सबब मौत हो गई थी। इत्तलात व नशरियात, माही परवरी, मवेशी परवरी और डेयरी के मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर एल मुरुगन आज मध्य प्रदेश के शहर छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं। डॉक्टर मुरुगन छिंदवाड़ा नयनपुर मंडला फोर्ट के दरमियान नई ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वो कई प्रोग्रामों में भी शिरकत करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, वजीर आजम की मन की बात का 100वां नशरिया इस महीने पेश किया जाएगा। आकाशवाणी इस सिलसिले में मन की बात से वजीर आजम के खिताब के चुनिंदा हिस्से पेश कर रहा है। आज हम इस प्रोग्राम से वजीर आजम के खिताब के उस हिस्से को सुनेंगे जिसमें उन्होंने अजीम कबायली रहनुमा भगवान बिरसा मुंडा के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया है। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा।
इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 82वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का भगवान बिरसा मुंडा पर विचार, जिसमें उन्होंने लोगों से उनसे प्रेरणा लेने की अपील की है। भारतीय साहित्य और शास्त्रों में प्रकृति और पर्यावरण के साथ मिलजुल कर एक दूसरे का ख्याल रखने का संदेश दिया गया है। भारत में कई महापुरुष हुए जिन्होंने पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया। ऐसी ही हस्ती रहे भगवान बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने सिर्फ प्रकृति और पर्यावरण प्रेम का ही संदेश नहीं दिया, बल्कि वे अंग्रेज सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले सेनानी भी रहे हैं। 24 अक्टूबर 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उन्हें बिरसा मुंडा के इन्हीं रूपों में याद किया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने जल, जंगल, जमीन और अपनी संस्कृति को बचाने का ही संदेश नहीं दिया, बल्कि उन्होंने विदेशी शासन के खिलाफ अपने लोगों को एकजुट भी किया है। भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है धरती पिता। भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरह अपनी संस्कृति, अपने जंगल, अपनी जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया, वो धरती आबा ही कर सकते थे। उन्होंने हमें अपनी संस्कृति और जड़ों के प्रति गर्व करना सिखाया। विदेशी हुकूमत ने उन्हें कितनी धमकियां दी, कितना दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने आदिवासी संस्कृति को नहीं छोड़ा। प्रकृति और पर्यावरण से अगर हमें प्रेम करना सीखना है तो उसके लिए भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा है। आकाशवाणी का खबरों का शोबा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नश्र होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे मलेरिया की रोकथाम और इस पर काबू पाने के इकदाम के मौजू पर एक मुज़ाकरा नश्र करेगा। इस प्रोग्राम में पानी से पैदा होने वाली बीमारियों पर काबू पाने के प्रोग्राम से मुताल्लिक कौमी मरकज के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर अक्षय धारीवाल से बातचीत की जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। कल रात एडन गार्डन्स में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 49 रन से हराया था। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार मिलाप की शह सुर्खी है वजीर आजम केरला में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का संग बुनियाद रखेंगे। अखबारात ने अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी से मुतल्लिक खबर को भी नुमाया तौर पर शाया किया है। अखबार इनकलाब लिखता है अमृतपाल सिंह गिरफ्तार, आसाम की डिब्रूगढ़ जेल मुंतकिल। अखबार प्रताप की एक अहम सुर्खी है चीनी वजीर दिफा अगले हफ्ते भारत आएंगे, दोनों मुल्कों में सीधी बात होगी। अखबार मशरिक लिखता है लोकसभा सेक्रेटेरिएट चिंतन शिविर का एहतमाम करेगा। मरकज ने दिल्ली समेत 8 रियासतों को कोविड से निपटने के लिए तैयारियां बढ़ाने पर जोर दिया। ये खबर भी अखबारात में है। अखबार की बैनुल अक़वामी खबरें इस तरह है सूडान में झड़पें, पुलिस नज़्म नस्क बरकरार रखने में नाकाम। सऊदी अरब और यूरोपीय यूनियन के आला सिफारतकारों का सूडान तनाज़ा पर तबादला ख्याल। बरतानिया में नई इमरजेंसी अलर्ट सर्विस का तजुर्बा आज। केनिया में फाका कशी करके 29 अफराद की इज्तिमाई खुदकुशी, पादरी के कहने पर उठाया इंतहाई कदम। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के शहर रीवा में पंचायती राज के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वो 17,000 करोड़ रुपए की लागत वाले कौमी प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इन्हें मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वजीर आजम केरला के 2 रोजा दौरे पर आज शाम कोची पहुंचेंगे। G20 मुल्कों के वज़राए खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की पहली मीटिंग आज बेंगलुरु में शुरू होगी। भारतीय फजाइया के 2 तैयारे सूडान से भारतीय शहरियों को निकालने की तैयारी के तौर पर जद्दा में मौजूद हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल अक़वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।